ऐसी डंका बजने लगे हरिश्चंद्र के नाम के। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा लगी थी महाराज, और सभी देवी देवता सभा में बैठे हैं, बड़े आनंद से वार्ता कर रहे हैं आपस में। और उस सभा में बैठे हैं गुरु वशिष्ठ जी और गुरु विश्वामित्र जी। तो वशिष्ठ जी और गुरु विश्वामित्र जी जब बैठे हैं तो बैठने के बाद में महाराज वशिष्ठ में और विश्वामित्र में एक बात छिड़ गई। कौन सी बात? महाराज वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से कह दिया कि इस सभा में बने चाहे कोई, लेकिन मेरा शिष्य जो हरिश्चंद्र है उसके जैसा राजा ना तो कोई हुआ ना तो कोई होगा, क्योंकि सूरवंशियों के गुरु थे वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ ने जब विश्वामित्र से कहा कि हरिश्चंद्र के जैसा राजा न तो कोई हुआ न तो कोई होगा, तो विश्वामित्र कहने लगे मातमन ने शर्म कर ले। तो बोले काय? तो विश्वामित्र कहने लगे जब बताओ तुम अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो, और एक तो तुम संत हो, और संत का ये काम नहीं होता है कि वो अपने मुख से अपनी बड़ाई करे, क्योंकि तुम्हारे चेला हरिश्चंद्र है तो तुम्हारे चेला है, तुम अपने चेला की अपने मुंह से ही बड़ाई कर रहे हो। और देखो मातमन, हम जब तक काउ चीज की परीक्षा नहीं ले ले और जब तक हम किसी चीज का प्रैक्टिकल नहीं कर लेते तब तक हम कोई भी निर्णय नहीं लेते। और हमने कहा वह तक तुम्हारी चेला की परीक्षा थोड़ी ना ले ले, हम जब तक परीक्षा नहीं ले तब तक हम मानत नहीं कोई बात। तो वशिष्ठ जी समझ गए कि जब मेरे शिष्य की परीक्षा ले चाहते, तो महाराज वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से कहा कि हे विश्वामित्र जी, अगर तुम मेरे शिष्य की परीक्षा लेना चाहते हो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि तुम अगर तुम्हारे मन में ऐसी शंका है कि तुम मेरे शिष्य की परीक्षा लेना चाहते हो तो जाओ जाके तुम मेरे शिष्य की परीक्षा ले आओ। तो जब ये बात कही तो कहने के बाद में बुजुर्गों आज विश्वामित्र ने देरी नहीं की, और विश्वामित्र ने सूकर का वेश धारण कर लिया, सूकर का, और सूकर का वेश धारण करके चले और चलते जा रहे चलते 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 महाराज हरिश्चंद्र के फूल बाग में जाकर के पहुंच गए। और जब विश्वामित्र हरिश्चंद्र के फूल बाग में जाकर के पहुंचे तो महाराज सारी बगिया को उजाड़ने लगे हैं विश्वामित्र। बाग का माली आया, बाग के माली ने आज रोका तो विश्वामित्र ने सूकर के भेष में माली की हुई जंघा को फाड़ दिया। अब तो माली रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, भागता हुआ हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा, जवाब दिया महाराज गजब हो गया। हरिश्चंद्र बोले क्या हुआ माली, क्यों रो रहे हो, और जब बताओ क्या तुम्हारे जंघा में से ये रक्त क्यों निकल रहा है, क्यों रो रहे हो? माली कहने लगा महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बाग में एक सूकर आया है, सूकर, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया। महाराज मैंने उसे रोकने का प्रयास किया, उसने मुझे भी घायल कर दिया, आप मेरे साथ चलिए, चल करके सूकर को मार दीजिए चल के। जब ये बात कही तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया देखो माली, अभी संध्या का समय है, और संध्या के समय अगर द्वार पर दुश्मन भी आए तो उसका सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। याद रखना मैया, माय डियर मैया, हाँ माय डियर, सुनिए देखो कहाँ ध्यान है, शरबत कहीं भैया सैलो सैलो पिवा दो, दोबारा लेके ना आइयो, इकट्ठो ही पिवा दियो एक ही दाए में। हाँ तो देखो जब कहा जाता है कि संध्या के समय अगर दरवाजे पर दुश्मन भी आए तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और यही बात हरिश्चंद्र ने उस माली से कही। माली तुम्हें नहीं पता है, मेरी तुम एक बात सुनो। और क्या बोले हरिश्चंद्र, अरे संध्या को समय और दुख मत दीजे रे काऊ, हरिश्चंद्र ने माली से कहा भैया माली मेरी बात सुनो, सुनो सुनो ना। अरे
संध्या को समय दुख मत दीजे काहू को जब महाराज माली ने हरिश्चंद्र से कहा कि महाराज मेरे साथ चलो, बाग में सूकर आया है, सूकर को मारने के लिए जाना है, चलो मेरे साथ। तो हरिश्चंद्र ने माली से कहा देखो माली अभी संध्या का समय है और संध्या के समय अगर द्वार पर दुश्मन भी आए तो उसका सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। अब तुम लौट जाओ, सवेरो जब होइए तब हम सेना लेके आएंगे और आकर के सूकर को मारेंगे। जो ये बात कही दादा, तो आज माली चल करके बाग में पहुंचा, रात भर उस सूकर की तरफ दृष्टि डाले रहा कि कहीं ये सूकर भाग न जाए। सवेरा हुआ, अब सवेरा होने पर महाराज हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया। आज जैसे ही महाराज मंत्री को बुलाया, हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, मंत्री महाराज। मंत्री महाराज, हाँ। पहले बोलना सीखो। अरे बाप रे, मंत्री पहले बोलना सीखो, बोलना। तो मंत्री नहीं और क्या कहें? जब बताओ। हाँ। 2 रुपया का पार्ले आता है बिस्कुट, खाओ है। तुमने नहीं खाओ, हमने खाओ। तो तूने पानी में डुबो खाओ ये। हाँ। बागे पीछे जी लगी हो, पाल ले जी। अच्छा। तैसी मंत्री जी बोलो। अच्छा, तुम जी बोले? यस। मंत्री पढ़ो लिखो है। और क्या तुम्हारे जैसे? अरे ना भैया, ना क्वेश्चन को जवाब दे। नहीं, हम तो पढ़े ही लिखे नहीं, हम तो स्कूल के पीछे पढ़े। अच्छा जब बताओ मंत्री जी। बोलो महाराज जी। क्या कह रहे? यस। क्या तुम घोड़ा तैयार करवाओ? कैसा घोड़ा चाहिए? घोड़ा चाहिए एकदम बढ़िया होवे, ताकतवर होवे, जो एकदम पहुंचा देगा। लेकिन वो पता है पुराना हो गया। हाँ, बूढ़ा हो गया। नया ढूंढो। एक ये बैठा। उसे भी कैंसिल करो भैया के चच्चू ही। तो महाराज जी और घोड़ा जी सही है। अब यही बुलवाई। अबे आओ, ठीक तो तुम जाई ऑर्डर पे आओ, ऑर्डर पे। अच्छा पार्सल आई तुम बहु। यस। अच्छा तब तुम घोड़ा तैयार करो और सेना तैयार करो। आज हमें बाग के लिए जाना है और बाग में जाकर के सूकर को मारना है, ठीक है? हाँ। तो महाराज जैसे हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया और कहा कि घोड़ा तैयार करवाओ, तो उसी समय महाराज आज मंत्री ने घोड़ा तैयार किया। हुआ ऐसा